गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। क्लास 7 हिंदी पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर जैसा कि हमको बताया गया, शायद पहले भी हम करवाए थे, लेकिन किसी कारण या वजह के चलते आप लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा। तो कोई बात नहीं, आज आप लोग फिर रिपीट मेरे साथ कीजिए क्वेश्चन के बारे में और समझिए। तो जैसा कि इसका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 2 पार्ट से, जो है नंबर 1 बताइए। उसका तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि इतना हमारा कमज़ोर विद्यार्थी नहीं है, और जैसा हम पढ़ाए हैं उसके अनुसार वो लोग इसका कर लेगा, हमको आशा है। अगर नहीं आएगा तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग उसके बारे में भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन 2 में आ रहा है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका भी हम बोर्ड पर आप लोगों को कराने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर स्पष्ट जो बच्चा 2 बार पाठ पढ़ेगा और जो मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा वह बखूबी दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बार आप लोगों को अच्छा से समझा दे रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है, रोहिणी ने क्या अनुमान लगाया था। इसका स्पष्ट आंसर इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन जब पाठ पढ़िएगा तो आप लोगों को एकदम सटीक आंसर इसका बुझा जाएगा कि रोहिणी ने क्या अनुमान लगाया था। तो रोहिणी ने यही अनुमान लगाया था कि गली में जो फेरी वाला आया है उसका स्वर जो है, उसका आवाज़ जो है वह जाना पहचाना लग रहा है। एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा कि गली में जो फेरी वाला आया है उसका स्वर एवं आवाज़ जाना पहचाना लग रहा है। ख में है, रोहिणी किससे क्या बातें पूछना चाहती है। रोहिणी फेरी वाले से यही बात पूछना चाहती है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इन व्यवसायों से, जो कि आप कभी बांसुरी बेचते हैं, कभी मिठाई बेचते हैं, इन छोटे छोटे व्यवसायों से आपको क्या मिलता है। गौ में आ रहा है, रोहिणी किस व्यवसाय के बारे में पूछ रही है। तो रोहिणी उसके द्वारा बेचे गए बांसुरी, खिलौने और मिठाई जैसे व्यवसायों के बारे में पूछ रही है। व्यवसाय करने वाला यह व्यवसाय क्यों करता है, घ नंबर क्वेश्चन है। तो व्यवसाय करने वाला यह व्यवसाय इसलिए करता है कि इस व्यवसाय से उसे संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख उसको प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण वह यही व्यवसाय करना चाहता है। इसका आंसर क्लियर हो गया। अब आइए आप लोग, इसी में है चूज करने वाला। क का 4 आंसर दिए, कौन आंसर सही होगा। तो क का 4 आंसर जो दिया हुआ है इसमें आपको आ जाएगा, हम लिखवाए नहीं हैं लेकिन लिख देते हैं फिर से। क का आंसर हो जाएगा 4, ख का आंसर हो जाएगा आपको 1 और ग का आंसर हो जाएगा 2। आप लोगों को फेयर करने के कारण, नहीं तो यह भी हम मुंह से ही समझा देते, लेकिन कितना बच्चा है जिसको कि नहीं बुझाएगा, याद नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर लिख दिए हैं क का 4, ख का 1, ग का 2। अब आइए इसके आगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। खिलौने वाले की आवाज का बच्चों और स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता था। लघु उत्तरीय है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड 2 लाइन में साफ साफ इसका आंसर देना है, हम भी लिखे हैं। आप लोग इसका आंसर अपने मन से भी दे सकते हैं, अपनी भाषा में दे सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खिलौने वाला की आवाज का बच्चों और स्त्रियों पर यही प्रभाव पड़ता था।
पढ़ता था कि जहां बच्चे अपनी मनपसंद खिलौने लेने के लिए दौड़ पड़ते तो स्त्रियां इतना सस्ता खिलौना कैसे बेचता है, इस फेरे में पड़ी रहती, इस फेरे में रहती। ख में आ रहा है, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा। तो रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा, इसका आंसर होगा क्योंकि मिठाई वाला इसके पहले भी गली में दूसरा सामान बेचने के लिए आता था, उसके कारण रोहिणी को उसका स्वर परिचित लगा। ग का क्वेश्चन कह रहा है कि मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की क्या क्या विशेषताएं बताई। जो बच्चा 2 बार पढ़ेगा इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकता है, लेकिन वही बच्चा देगा जो कि हमारे द्वारा समझाए गए पाठ के बारे में बातों को सुनेगा और अपने मन से भी 2 बार पाठ को पढ़ेगा। इसीलिए मैं बारंबार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाठ को जरूर पढ़िए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या साइंस हो या एसएसटी हो। तो इसका आंसर ये होगा कि मिठाई वाले ने अपने मिठाई की क्या क्या विशेषताएं बताई। इस क्वेश्चन का आंसर, मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की निम्नलिखित विशेषताएं बताई, जैसे रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, मुंह में टिकने वाली आदि। घ क्वेश्चन कह रहा है कि रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में क्या जानने की उत्सुकता थी। तो रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में उसकी आमदनी जानने की उत्सुकता थी। क्यों थी? क्योंकि वो यह सोचती थी कि इतने महंगाई के ज़माने में ये छोटा छोटा खिलौना, बांसुरी या मिठाई, बच्चों का गोली टाइप का मिठाई भी वो बड़ा बड़ा नहीं जो कि दुकानों में मिष्ठान स्वीट्स भंडार में बेचाता है, वो मिठाई नहीं, गली नुक्कड़ में बेचने वाले छोटे छोटे चॉकलेट टाइप के मिठाई। तो वह इस फेरे में रहती थी कि इससे आखिर इसका कैसे परिवार चलता होगा। तो वह सिर्फ उसकी आमदनी जानने की उत्सुकता थी। रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में उसकी आमदनी जानने की उत्सुकता थी। अंग, मिठाई वाले ने यह व्यवसाय ही क्यों अपनाया था। मिठाई वाले ने यह व्यवसाय अपना मन लगाने के कारण यह व्यवसाय अपनाया था। अब इस बार ये पैसे न लूंगा, मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाले ने ऐसा मार्मिकता और अपने पूर्व के हालातों की चर्चा करने और बच्चों को अपना मानते हुए ऐसा कहा। जैसा कि आगे इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें कि कह रहा है कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट करने का मतलब आप लोगों को क्लास में शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। इन प्रश्नों से आप लोग क्या समझते हैं उसके बारे में बताना होता है। तो जैसे कि क क्वेश्चन में है, विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। इन वाक्यों का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो विजय बाबू फेरी वाले की मोल भाव जो कि बहुत सादगी से करता था और बच्चे बूढ़े सबको एक ही रेट पर कुछ हमदर्दी और प्यार भरे बातों को करके देता था, उसकी ऐसी बातों को सुनकर विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों ही रूप में मुस्कुरा दिए। ख का नहीं लिख रहे हैं, ये आप लोग अपने से लिखिएगा। ग में आइए, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। इन वाक्यों का आशय है कि फेरी वाला ऐसा कार्य कर अपने दिल को बहलाने का काम करने के साथ वो सारी खुशियां पा लेता था जो उसके पास नहीं था। अब आइए आगे। इसके बाद है आपको मूल्य परक प्रश्न।
जिसमें कि क में कह रहा है दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपना दुख कम हो जाता है। इस पर अपने विचार लिखिए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपना दुख कम हो जाता है, इस पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, जीवन के रंग बहुत ही बहुरंगी होते हैं। आप लोग अभी बच्चे हैं, भगवान न करे आपके जीवन में कभी कोई भी प्रकार का दुख आए, लेकिन इस दुनिया में जो हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग निवास करते हैं, उसमें बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके अपने उनसे किसी न किसी कारणवश बिछड़ गए हैं, या फिर दुनिया में किसी न किसी कारणवश वह दुखी हैं। इस पर हमारा विचार यह है कि यह सही है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपना दुख कम हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। कैसे कम हो जाता है? तो मान लीजिए कि अगर हमारे साथ जीवन में कुछ वैसी घटनाएं घट गईं जिनके कारण हमारा मन दुखी रहता है, तो दुखी तो हैं ही, लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में सिर्फ आपके दुखी रहने से ही आपका भला और वारा न्यारा होने का नहीं है। समाज है, समाज का काम अनवरत जारी रहेगा। जैसे ही हम अपने दुखों को दूसरों को सुख देने का काम करके भूलने का कोशिश करते हैं, तो हमारी दुख भी कम हो जाती है और दूसरों को सुख भी प्राप्त होता है, और वह आपको अपने अंतर मन से आशीर्वाद भी देता है कि आप खुशी रहिए। तो हमें जीवन में ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि हमें खुशी मिलने के साथ साथ पूरे समाज को, दूसरों को भी खुशियां मिले। किसी की महानता का पता उसके काम से नहीं बल्कि उसके काम करने के उद्देश्य से चलता है। कहानी के आधार पर समझाइए। तो यह भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। किसी की महानता का पता उसके काम से नहीं बल्कि उसके काम करने के उद्देश्य से पता चलता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। आप लोगों ने आज से 2 साल 4 साल पहले दशरथ मांझी जी का खिस्सा सुना होगा, कहानी सुना होगा, जिन्होंने कि असीमित दुख रास्ता न हो पाने के वजह से काटा था और जीवन में भोगा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही रास्ता बनाने का ठाना और ठान करके रास्ता को बना दिया, तो शुरू में उनके कार्य को भी लोग यही समझते थे कि एकदम पगला गए हैं, सठिया गए हैं, माइंड इनका ठीक नहीं है, खराब हो गया है, दिन भर कुदाल लेके पहाड़ काटते फिरते हैं, ये क्या हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ कट गया और सभी लोगों को उनके उद्देश्य का पता चला कि पहाड़ हट जाने के कारण अब पूरे गांव वालों को या जितने लोगों को कष्ट होता था उस पहाड़ से, और सारे लोगों का अब सुगम रास्ता बन गया, मार्ग मिल गया, सभी लोगों को असीम खुशियां मिली और सारे देश विदेश के लोग उनके इस कार्य को, महानता को समझते हुए, उनके उद्देश्य को समझते हुए उनकी बहुत ही तारीफ की। और सारे पेपर वाले और जो भी हमारे देश के नेतागण हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पे आसीन हमारे मंत्रीगण हैं, सब लोगों ने उनके द्वारा किए गए इस कार्य को बहुत ही सराहा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी की भी महानता का पता उसके काम करने के उद्देश्य से चलता है, उसके काम से नहीं। तो यहाँ हम लोगों को संदर्भ में लेना है मिठाई वाले का, जो कि उसने अपने मुंह से बताया कि मेरा भी भरा पूरा परिवार था। आंसर पर आइए, इसके पहले हम समझाने के लिए उदाहरण दे रहे थे।
मिठाई वाले का भरा पूरा परिवार था, बाल थे, बच्चे थे, सुंदर स्त्री थी, उसका अपना घर था, लेकिन दुनिया के झंझावातों में, घटनाओं के होते होते उसका सारा कुछ समाप्त हो गया और वह अकेला हो गया इस जीवन में। घर द्वार, स्त्री, बच्चे सभी उससे बिछड़ते चले गए। तो उसने अपनी खुशियों को पाने के लिए इन छोटे छोटे कार्यों को करके, बच्चों के बीच जा करके, उनमें अपने बच्चे का रूप देख करके और ऐसा कार्य करने का ठाना जिससे रोज उससे बच्चे मिलते रहे और उसका भी दिल बहलते रहे और वह खुशी पूर्वक इस कार्य को करता गया। धन्यवाद।